काम कोई था नहीं स्टार्टिंग में, तो भाई इधर की इंग्लिश क्रेजी है। जैसे डिलीवरीज करनी होती है आपको, एक हफ्ते में मैंने उस टाइम पे मैक्सिमम, काम की कोई कमी नहीं थी यार उस टाइम पे। डिलीवरीज नहीं आ रही है, काम नहीं हो रहा है, मेरे को लगा नहीं कि बाद में इतना प्रोडक्टिव है ही। उनका मन जब करेगा वो आपको निकाल सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे उसके पास काम करो, पे रेट आपको वहाँ पे डिसेंट मिलता है, अच्छा खासा पैसा बन गया था। बंदा मेरे को कैश दे रहा था, तो मेरे को वो भी छोड़नी पड़ी जॉब में। आप छुट्टी ले सकते हो और आपको उसकी सैलरी मिलेगी, और मेरे को वहाँ पे जॉब मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। मेरा साल का जो पैकेज है वो इधर से लेनी है भाई। मेरे को अभी बनाना ही लेने, वैसे तो और तो कोई सामान है नहीं, बस अभी अपना सामान लेते और उसके बाद करते शुरू अपनी वीडियो को। तो भाई ये ठुच्चू से बनाना आया है $5.5 के, मतलब 250 के आसपास, 250-300 के आसपास। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी पहली जो जॉब थी वो थी एक सबवे में, और ये रहा भाई सबवे, देखो। तो ये सैंडविच आर्टिस्ट देख रहे हो आप लोग अंदर, बस अभी तो कोई है नहीं वैसे, पर इसमें ही था मेरा सबसे पहला काम। तो मेरी जो पहली जॉब थी सबवे पे, उस पर मेरे को ट्रेनिंग पे मिले थे $15 एन आवर, $15 घंटे के मिलते थे उस पर। और दो हफ्ते तक मेरी ट्रेनिंग चली। तो ट्रेनिंग में मेरे को वही जो बेसिक्स होते हैं इनके वो सब सिखाए उन्होंने। और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद जब मैंने काम सीख लिया था, तो भाई मेरी सैलरी हो गई थी $20 एन आवर, विच इज़ स्टिल नॉट मच। पर यह कि काम तो करना था यार, अब काम कोई था नहीं स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। और 1-1.5 महीना उसके पास मैंने काम किया था, और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया था वहाँ पे, क्योंकि इंडिया की जो हमारी इंग्लिश है वो बहुत अलग होती है यार, जो इन ऑजीज़ की इंग्लिश है वो बहुत अलग है। तो अगर आप लोग भी, मतलब इंडिया में आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, या फिर आप इंग्लिश स्कूल या इंग्लिश कॉलेज वगैरह से कहीं से इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़े लिखे हो जो भी है, लेकिन भाई इधर की इंग्लिश क्रेजी है। आप लोगों को समझ आना थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में। मैंने जब वहाँ पे 1-1.5 महीने काम किया, मेरे को पता लग गया था कि कैसे कैसे चीज़ें होती है यहाँ पे। उसके बाद यार जब मैंने सबवे की जॉब छोड़ दी थी, मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट किया डोरडैश। ऐसा जैसे इंडिया में ब्लिंकिट है हमारे, बस जैसे डिलीवरीज करनी होती है आपको ग्रोसरी की, कोई खाने की, और छोटा मोटा कोई भी स्टफ होता है, तो भाई मैंने वो शुरू किया फिर उसके बाद। और मेरी छुट्टियां भी शुरू हो गई थी, तो मेरे पास अनलिमिटेड आवर्स थे कि मैं जितना काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर यार वो शुरू किया, क्योंकि जॉब कोई थी नहीं उस टाइम पे। इसका पे रेट होता है डोरडैश का, वो वेरी करता है कि आप कब कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो। अगर बिजी है तो आपको अच्छा पे रेट मिलेगा यार, अगर बिजी नहीं है तो फिर भाई फिर तो ये समझो कि भाई गया। इसका जो पे रेट है वो वेरी करता है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम $20 $22 एन आवर एंड अप टू $35 to $40 एन आवर, अगर अच्छा है। क्योंकि जब मैं करता था उस टाइम तक मतलब क्रिसमस की ब्रेक थी उस टाइम, और क्रिसमस पे स्टाफ कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। एक हफ्ते में मैंने उस टाइम पे मैक्सिमम $1800 कमाए थे भाई। मतलब समझो आपकी 1 लाख से तो ज़्यादा ही थे, 1,20,000-25,000 ऐसा कुछ होगा शायद। उस टाइम पे मेरे को घंटे का बनता था 35 से 40 के बीच में, क्योंकि बिजी होता था बहुत ज़्यादा, और काम की कोई कमी नहीं थी यार उस टाइम पे, डोरडैश पे खासकर। फिर मैंने डोरडैश किया, पर डोरडैश ऐसा था कि यार बीच में जब क्वाइट हो जाता है तो आपको घंटों घंटों गाड़ी में बैठना भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार डिलीवरीज नहीं आ रही है, काम नहीं हो रहा है, इसलिए भाई इस पे बहुत मतलब बैठने वाला काम है। मेरे को लगा नहीं कि बाद में इतना प्रोडक्टिव है ये, तो मैंने 1.5-2 महीने जब किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया इसको। फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करा फिर से। तो मेरे को 7-Eleven से एक इंटरव्यू के लिए आया था, मेल की इंटरव्यू है मेरा। 7-Eleven यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन ही है जैसे इंडिया में होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि आप लोग नहीं तेल डालोगे गाड़ी में, यहाँ पे जो जिसकी गाड़ी है वो खुद गाड़ियों में अपनी गाड़ी में तेल डालता है, वो पेमेंट करने अंदर आता है, आपको बस वो पेमेंट्स वगैरह काटनी होती है। तो मेरी यार वो नाइट शिफ्ट थी, नहीं तो मतलब जॉब उसमें ज़्यादा उतनी कोई वो नहीं थी, कोई टफ नहीं था, लेकिन बस नाइट जॉब थी। तो नाइट जॉब पे आप एक तो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो भाई, ठीक है। पे रेट आपको वहाँ पे डिसेंट मिलता है, अच्छा पे रेट मिलता है, क्योंकि मैं कैजुअल था। यहाँ पे कैजुअल, पार्ट टाइम और फुल टाइम 3 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। कैजुअल होते हैं जो आपको कभी, मतलब आप कभी भी निकल सकते हो जॉब से, आपको कोई नोटिस नहीं देंगे, वो उनका मन जब करेगा वो आपको निकाल सकते हैं। लेकिन कैजुअल का पे रेट अच्छा होता है। पार्ट टाइम होता है भाई, पार्ट टाइम का पे रेट कम होता है, लेकिन फिक्स जॉब है आपकी। फुल टाइम ही है फिर। और मैं कैजुअल था, तो कैजुअल का पे रेट अच्छा था, और नाइट शिफ्ट में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस टाइम पे मेरे को $35 एन आवर मिलता था नाइट शिफ्ट का। मैंने 6 से 7 महीने भाई नाइट शिफ्ट करी है उसमें।
तो मेरे को 24 घंटे शिफ्ट मिल जाती थी वहाँ पे, अच्छा खासा पैसा बन गया था। बस वो था कि मेरे को थोड़ा सा और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी देखनी थी। और इसके बीच में मैंने थोड़ी बहुत जॉब साथ में और करी थी। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक कुरियर डिलीवरी की जॉब भी शुरू की थी। उसमें वैन में आपको कुरियर ले जाने होते थे, ठीक है, वो डिलीवर करने थे, जैसे अमेजोन वगैरह के होते हैं। लेकिन वो बंदा मेरे को कैश दे रहा था, $25 एन आवर दे रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन उसको था कि मैं मंडे टू फ्राइडे उसके पास काम करूं, जो कि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी क्लासेस भी थी और मैं 7-11 पे भी काम कर रहा था। तो इसलिए मेरी उसके साथ वो जमी नहीं। फिर मैंने 7-11 के साथ साथ एक कबाब शॉप पे भी काम किया। तो वो एक टेक अवे शॉप थी, तो उस पर मैंने काम किया एक महीने के आसपास। वो मेरे को 21-22 के आसपास दे रहे थे मेरे को। पर उनके पास दिक्कत ये थी कि वो भी ये चाहते थे कि मैं उनके पास ज़्यादा घंटे काम करूं, और मेरे जो दिन थे वो उनके साथ मैच नहीं हो रहे थे, तो मेरे को वो भी छोड़नी पड़ी जॉब। और इसी के साथ साथ मैंने यार साथ में एक जॉब, जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, टेल्स्ट्रा, मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किया था। तो टेल्स्ट्रा में एज अ रिटेल कंसल्टेंट मेरे को जॉब वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया था, जॉब इंटरव्यू के लिए मेल। तो मैंने वो इंटरव्यू दिए, एक ऑनलाइन इंटरव्यू था और फिर दूसरा मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था। भाई वो दोनों निकल गए और मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गई। लेकिन वहाँ पे भाई पार्ट टाइम जॉब है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैजुअल की आपकी जो पे रेट होता है वो ज़्यादा होता है, पार्ट टाइम का थोड़ा कम होता है। लेकिन आपको पार्ट टाइम जॉब के साथ थोड़ी उनकी फैसिलिटीज़, काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ बोल दो, आपको सिक लीव्स मिलती है। जब आप सिक लीव करते हो, सिक लीव का मतलब होता है कि आपको छुट्टी लेने पर भी आपकी सैलरी मिलेगी पूरी। एनुअल लीव मिलेगी आपको, कि साल के आपको इतने घंटे मिलेंगे जिसमें आप छुट्टी ले सकते हो और आपको उसकी सैलरी मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ें कैजुअल में नहीं होती। तो अभी मैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ टेल्स्ट्रा पे, मेरी जो पे रेट है वहाँ पे $31 मेरे को मिल रहे हैं अभी। और मेरा साल का जो पैकेज है वो $40,000 के आसपास है, क्योंकि मैं 24 आवर्स काम कर सकता हूँ और अभी छुट्टियों में मैं अनलिमिटेड आवर्स कर सकता हूँ। मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है अभी, तो अभी मेरे को ज़्यादा घंटे मिलेंगे। तो इन सबको जोड़ के इंसेंटिव भी मिलता है मेरे को। 40,000 के आसपास मेरी सैलरी है अभी, साल का पैकेज है जो मेरा, विच शुड बी अराउंड 20 से 25 लाख। तो नॉट बैड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट भाई। अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ। उम्मीद है कि आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो मैं और अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन आपको स्टार्ट तो कहीं से करना पड़ेगा यार। धीरे धीरे करके आप सीढ़ियां चढ़ोगे और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, अच्छी जॉब्स मिलेगी। ये है कि भाई गिव अप नहीं करना पड़ता, काम ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम से तो नहीं मिलेगी भाई जॉब। अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ बेसिकली सिर्फ कम्युनिकेशन वाली जॉब है। आपको बस कम्युनिकेट करना है कस्टमर्स के साथ। कंसल्टेंट हूँ, बहुत अच्छा स्टाफ भी होता है, आपको बहुत हेल्पफुल है, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया। अभी सॉर्टेड चल रहा है सब कुछ, लेकिन अभी भी कोई और बेटर अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, कुछ और बेटर चाहिए भाई को। भाई अभी सेटल नहीं हो रहा इसमें, इसलिए अगर मेरे को अभी आगे कोई और जॉब, बेटर जॉब मिलेगी, आई विल श्योरली लेट यू नो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो भाई, आप नीचे कमेंट सेक्शन में भाई जो मर्जी, जो मन में आता है वो बोल दो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like the video, subscribe to the channel and share as well. Thank you guys, thank you for watching, and I'll see you guys in another video.